हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आप सबका क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका अगर रीट एग्जाम निकल चुका है तो बहुत बहुत बधाई आप सबको। अब आपकी बारी है मेंस में जोर लगाने की। और अगर आप फोर्थ क्लास जो एग्जाम अभी निकला हुआ है, वैकेंसी निकली हुई है, उसमें भी डालना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको एड ऑन होना चाहिए उसके अंदर भी, ताकि आपको अगर रीट में सफलता ना मिले, क्योंकि रीट में एक लंबा वक्त है दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि आप फोर्थ वाले में भी डालें, फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती आई हुई है उसमें डालें, तो भी कोई बात नहीं है। एक तैयारी आपको पता चल जाएगी कि कितनी है, क्योंकि सेम वेटेज है दोनों का, बस वहां पे आपकी साइकोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो साइकोलॉजी आपको नहीं पढ़नी है, बाकी अदर सब्जेक्ट जो है वो वहां पर मैच हो रखे हैं, तो पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी आपने अगर पीजीटी में लिया हुआ है, अगर आपने इस बार राजस्थान में जो पीजीटी की वैकेंसी आई थी उसमें भी ऐड कर रखा है अपना क्या कहते हैं उसको, अगर आपने उसमें भी फॉर्म फिल कर रखा है, तो आपके लिए सीडीपी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां तो बेटा पूछी जाएगी सीडीपी। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 के अंदर। ये आपकी क्लास 2 होने वाली है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, और अंत तक वीडियो को देखिएगा। नोट्स बनाना चाहते हैं डेफिनेटली बनाइए, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मटेरियल वही है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि अगर आप 12वीं में हैं, 11वीं में हैं और आप कर रहे हैं बीएसटीसी में हैं, अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं यानी कि बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं, आप एमएड कर रहे हैं, है ना, एमएड कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने क्या किया हुआ है, एजुकेशन लिया हुआ है, ठीक है, बाल विकास आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पार्ट्स पढ़ने होते हैं, सभी क्लासेस में पढ़ने होते हैं। अगर आपने मान लीजिए कि बीए में भी लिया हुआ है ना, तो वो बच्चे भी यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई डाउट है नहीं। चलिए, अब इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं। बाल विकास देखते हैं क्या होता है। देखो, बाल विकास को हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो सीडी बोलते हैं, लेकिन पी जब जुड़ जाता है इसका मतलब होता है पैडागोजी। ठीक है, तो सीडीपी के नाम से आप सीटेट वगैरह में जानते हैं, और सीटेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, और यही पूछी जाती है सीटेट में, आपकी यही पूछी जाती है, बाल विकास सीडीपी। ठीक है, तो सीटेट वाले हो, यूपी टेट वाले हो, है ना, वो भी कर सकते हैं, बिहार टेट वाले हो, किसी भी टेट वाले हो, वो भी ये क्लास कर सकते हैं। सबके लिए ये क्लास बेस्ट साबित हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं, कंटेंट पर ध्यान देते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी, मैंने आपको पहले बोला था पॉपोलॉजी थे, और फिर मैंने बोला था कि आपको आगे पढ़ाऊंगी पेस्टोलॉजी के बारे में। तो बाल विकास में सबसे पहले नाम आता है पेस्टोलॉजी का। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, कैसा साइंटिफिक विवरण दिया था। ठीक है, इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। देखो, 2 लोग हैं अपने पुत्र पर अध्ययन करने वाले, 2 लोग हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले आपके पेस्टोलॉजी है। पेस्टोलॉजी का बच्चा उस टाइम पर 3.5 साल का था जब इन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किया था, और वो प्रयोग क्या कहलाया, बेबी बायोग्राफी कहलाया। ठीक है, बेबी बायोग्राफी कहलाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 19वीं शताब्दी आती है। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करते हैं कौन, जन्मदाता बन जाते हैं स्टैनले हॉल, और स्टैनले हॉल ही आपकी किशोरावस्था पर बात करते हैं। ठीक है, किशोरावस्था यानी बालक की जो किशोरावस्था होती है, यानी 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, उस पर भी कौन बात करते हैं, आपके स्टैनले हॉल ही बात करते हैं। देखो, जो चीजें मुझे याद आती जा रही है मैं उसको जोड़ जोड़कर पढ़ाती जा रही हूँ। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका के रहने वाले थे स्टैनले हॉल। इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में ही की थी। ठीक है, जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, एक तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की संस्था बनाई थी। ठीक है, 2 संस्था इन्होंने बनाई थी। कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन पूछ भी सकता है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 आपको पता है सीडीपी आती है, उसके अंदर वहां पे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में 1887 में सबसे पहले बाल सुधार गृह स्थापित भी इन्होंने ही किया था। क्या किया था, 1887 में न्यूयॉर्क के अंदर सबसे पहले इन्होंने बाल सुधार गृह स्थापित किया था। भारत में बाल विकास के अध्ययन की अगर आपसे बात पूछ ली जाए किसने की, तो ताराबाई मोडेक ने की थी। कब की थी, तो 1930 में की थी। 1930 में और क्या हुआ था, हिस्ट्री के अंदर और क्या हुआ था वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 1930 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की अगर आपसे बात पूछ ली जाए कि किसने की, किसको श्रेय जाता है, तो ताराबाई मोडेक को जाता है। 1930 में इन्होंने बाल विकास के अध्ययन पर भारत में शुरुआत की थी। अब बात करेंगे दोस्तों अभिवृद्धि और विकास की। अभिवृद्धि क्या होता है आपका, जब हम
हम बात करते हैं बालक के शारीरिक विकास की, ठीक है, यानी कि GROWTH, ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं ना, ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं या वृद्धि की बात कर रहे हैं। जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो हम उसके चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी वृद्धि भी शामिल होती है, उसकी बॉडी भी शामिल होती है और उसकी इंटरनल बॉडी भी शामिल होती है ना। यानी कि शरीर के अंदर के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, शरीर के बाहर के बारे में भी हम विकास में बात करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, तो विकास पक्ष में किया जाता है, ठीक है। शरीर के विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो अभिवृद्धि में किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन होता है, क्या होता है, अभिवृद्धि होता है कि शारीरिक पक्ष जो होता है बालक का, जैसे हाथ बड़े हो जाना, पैर बड़े हो जाना, लंबाई बढ़ जाना, चेहरा एकदम से फूल जाना, मोटापा बढ़ जाना, पतलापन हो जाना, ये क्या है, ये शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। और ये बात डेफिनेशन बोलते हैं सॉरेनसन। वहीं अगर विकास की बात करें तो ये संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है, चाहे आपकी बॉडी का विकास हो, चाहे आपके मन का विकास हो, चाहे आपके सामाजिक स्तर का विकास हो। अभिवृद्धि संकुचित अर्थ में होती है, यानी कि नैरो माइंडेड होती है एक तरीके से, और विकास जो होता है वो ब्रॉड लेवल पर होता है, यानी व्यापक होता है। ये बाह्य स्वरूप होता है। भाई मैंने बताया ना, शरीर तो बाह्य, आपके कितने लंबे लंबे नाखून है, आपके कितने लंबे बाल हैं, आपकी कितनी हाइट है, तो बाह्य स्वरूप है। और जबकि व्यापक, यानी कि ये जो विकास होता है ना, ये बाह्य तो होता ही होता है, आपके बाल, नाखून, पैर के पंजे, हाथ, लंबाई, है ना, मोटापा, पतलापन, ये सब तो देखा ही जाएगा। साथ में आपके किडनी फंक्शन, आपके लंग्स फंक्शन, आपका जो भी हार्ट फंक्शन, ये भी देखा जाता है, ठीक है। आपका माइंड फंक्शन देखा जाता है। ये कुछ समय पश्चात रुक जाता है, यानी आपकी जो वृद्धि है ना, एक लेवल के बाद में क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। भैया अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर स्वस्थ बंदे हैं तो 6.5 फुट तक चले जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर ज्यादा जा रहे हैं आप, इसका मतलब है आप बीमार हैं, आपके हार्मोन्स में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया है कि जिसकी वजह से आप बहुत लंबे होते जा रहे हैं या फिर आप बहुत छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बीमारी का स्वरूप हो जाता है। बाकी एक नॉर्मल व्यक्ति की हाइट आपको भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 फुट तक बढ़ती है, ठीक है। जबकि विकास क्या होता है, ये जीवन पर्यंत होता है। अगर कोई चीज आपने आज नहीं सीखी है तो आप कल सीख लेंगे, क्योंकि विकास का नाम ही है कि कभी भी सीख सकते हो, कहीं भी सीख सकते हो, क्योंकि ये तो हर वक्त चलता है ना। अगर अभिवृद्धि की बात करें तो ये केवल आकार बढ़ने से संबंध होता है। मैंने बताया कि आपके नाखूनों का आकार कितना बड़ा हो गया, भाई किस महीने में कितने बड़े आपने कर लिए, आपके बाल कितने महीने में बढ़ के बड़े हो गए, या आपकी हाइट, वेट, मोटापा, जिसको आप घटा भी पा रहे हो, बढ़ा भी पा रहे हो, तो वो हम क्या करते हैं, अभिवृद्धि में नापते हैं। जैसे कि आकार को आप घटा लेते हो, बढ़ा लेते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, विकास में संपूर्ण परिवर्तन का संबंध होता है, यानी सारे परिवर्तन आपके जो भी परिवर्तन आएगा, लाइक आपकी नौकरी में परिवर्तन आएगा, या फिर आपके पद में आएगा, है ना, या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा, आपका प्रमोशन, डिमोशन, सब कुछ आपके यहाँ पर विकास में काउंट किया जाता है। ये सीधे नापा या तोला जा सकता है। भाई नाप भी तो सकते हो, बच्चे की हाइट को आप नाप लो कितना, वजन नाप लो आप कितना है, लेकिन विकास को आप नाप नहीं सकते हो, है ना। विकास को आप नाप नहीं सकते हो कि इसके अंदर इतना कुंटल विकास है ना, ऐसे नहीं कर सकते हो। आप देखें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर खोली गई थी, कोलकाता में। कब खोली गई, 1915 में। और किसके द्वारा खोली गई, तो सेन गुप्त के द्वारा बनाई गई थी। तो ये भी याद रखेंगे, वैसे पूछी नहीं जाती है, बट अगर आप BSTC या कॉलेज एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन बन जाता है साइकोलॉजी के अंदर, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, वैसे कॉम्पिटिटर एग्जाम में नहीं आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है कि परिमाणात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक होती है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड मिलेगा तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए अभिवृद्धि का है। लेकिन जो वृद्धि यानी कि आपका जो विकास होता है वो परिमाणात्मक होता है, साथ में गुणात्मक होता है, ठीक है। परिमाणात्मक तो होता ही होता है, यानी आप उसे काउंट भी कर सकते हैं, और ये साथ में क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है। मात्रात्मक परिमाणात्मक को ही बोला जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, जो आपकी अभिवृद्धि है वो रचनात्मक परिवर्तन लाती है आपके अंदर, लेकिन जो आपका विकास होता है वो रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी लाता है। आप देखेंगे, आप बड़े बड़े IAS ऑफिसर होते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं, जब वो ज्ञान ले रहे होते हैं, तो वो अपना रचनात्मक परिवर्तन कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं, है ना, तो उनका विनाश होने लगता है। कैसे होने लगता है, भाई वो अपने जो भी पढ़कर
कर आए हैं वो उसका गलत तरीके से उसको फॉलो कर रहे होते हैं, या उसका इस्तेमाल, अपनी पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, दैट इज वो अपना ना विनाशात्मक कर रहे हैं, विनाशात्मक परिवर्तन कर रहे हैं भाई, है ना। मतलब जिस चीज के लिए वो आए हैं आईएएस पीसीएस बन के, या जिस चीज के लिए हम टीचर बन के जा रहे हैं, वही काम हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं कर रहे, इसी को कहते हैं विनाशात्मक। तो जब तक आपका रचनात्मक है तब तक आपकी अभिवृद्धि है, यानी वृद्धि है, लेकिन जिस दिन आप उसके विनाश में शामिल हो जाते हैं वो आपका विकास भी हो जाता है। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, देखेंगे बी वृद्धि सूचक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? बी वृद्धि सूचक होती है। और जो ये होता है यानी विकास होता है वो बी वृद्धि सूचक तो होता है, बढ़ने वाला तो होता है, मतलब आगे बढ़ने वाला तो होता है, लेकिन ये ह्रास सूचक भी होता है। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट है ना सेम ही है, या तो आपसे बी वृद्धि पूछ लेगा या फिर आपसे रचनात्मक, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक नया पॉइंट किसी एग्जाम में हमें मिला था तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए, रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाती है, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाती है। अब देखो, रचनात्मक परिवर्तन अगर आप कर रहे हो, रचनात्मक का मतलब है कि आप कंटिन्यू नए नए पौधे उगा रहे हो, है ना, तो आप कहीं ना कहीं जवान बने रहोगे हमेशा। कहते हैं ना कि अगर आप 50 साल के हो चुके हैं या 60 साल के हो चुके हैं, कंटिन्यू आप जिम जाओ, रनिंग करो, दौड़ो, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप एक किशोर, जैसे किशोरावस्था में एक बच्चा होता है ना, 18-19 साल का बच्चा होता है जो अपने सारे काम, एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है वो एनर्जेटिक होकर करता है, वैसे आप करने लगोगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप रचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहे हो तो आप किशोरावस्था की ओर जा रहे हो। लेकिन जब आप विनाशात्मक परिवर्तन में शामिल हो चुके हो, लाइक मतलब आप गलत काम कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, जालसाजी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जेल चले जाओगे, और जेल जाने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी वृद्धावस्था आ जाएगी। भैया वहां तो आपको घूमने फिरने को या अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करने को नहीं मिलने वाला है। तो इसी को कहते हैं रचनात्मक परिवर्तन का व्यक्तित्व अगर आपका बना रहेगा तो आप किशोरावस्था में बने रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कभी भी, मतलब अपनी सही एज में ना तो किसी को सही राय देना पसंद करते हैं, ना ही किसी की खुशी में शामिल होते हैं। हर वक्त वो क्या करते हैं, एक नेगेटिविटी बना के रखते हैं ना, तो उन्हीं को कहते हैं कि ये क्या हो गए भैया, बुढ़े हो गए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 50-60 साल की उम्र में इतने एनर्जेटिक रहते हैं, आपसे हमेशा बोलेंगे नहीं बेटा यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, है ना। अगला तुमसे बोलेंगे, मोटिवेशन वाली बात करेंगे, नहीं बेटा प्यार अपनी जगह, पैसा अपनी जगह है ना। तीसरी बात आपसे क्या करेंगे, नहीं देखो अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो करो, अच्छे से डाइट लो, एक्सरसाइज करो, है ना। और ऐसा कहने वाला वो व्यक्ति खुद 60 साल का है, तो वो जो करता है अपनी लाइफ में वही आपको रेकमेंड कर रहा है, दैट इज, इसको हम बोलेंगे रचनात्मक परिवर्तन। लेकिन कोई बुजुर्ग ऐसा है कि जो खुद तो अपने बारे में अच्छा सोचता नहीं है और आपको भी क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, उसी को बोलते हैं ये वृद्धावस्था में आ चुका है, ये वृद्धावस्था में है। ठीक, आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, जब तक आप रचनात्मक व्यक्ति बने रहेंगे आप अपने आप को जवान फील करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को विनाशात्मक बना लिया, लाइक मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में छा गए, है ना, बहुत बच्चों को गलत सलत बोलने लगे हैं, हर चीज के बारे में अपना ओपिनियन देने लगे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं वृद्धावस्था की ओर उन्मुख हो रहे हैं। चलिए, विकास की परिभाषाओं में बात करें। विकास की कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे कि गैसल कहते हैं कि विकास एक तरह का परिवर्तन होता है। भैया सभी को मालूम है विकास एक तरह का परिवर्तन होता है, क्योंकि इसी में क्या होता है, आपकी नवीन योग्यताओं और क्षमताओं का विकास होता है ना। हम विकास उसको कहते हैं जहां पर आपके अंदर कुछ नई नई योग्यताएं आ रही हैं, कुछ क्षमताएं आ रही हैं। भाई आपने साइकिल चलाना सीख लिया, है ना, दौड़ना तो आप जानते थे, चलना भी जानते थे, अब आपने साइकिल चलाना सीख लिया, तो ये आपकी एक नवीन योग्यता थी। अब आपकी क्षमता ये है कि आप सीधा कार चलाने लगे, है ना, आप सीधा कार चलाने लगे हैं, तो आपकी योग्यता ही आपकी क्षमता में परिवर्तित हो चुकी है। भैया एकदम से ही आप कार चलाना सीख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, क्षमता विकसित हो रही है। अगला आता है, अगली डेफिनेशन देखिए, ब्रूनर क्या कहते हैं। ब्रूनर कहते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ब्रूनर कहते हैं कि विकास की कोई भी अवस्था हो, भैया देखो अभी क्या होता है कि अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है और आप 25 साल के हैं, है ना, पढ़ाई के दौरान आपको टाइम ही नहीं मिला कि आप साइकिल सीख लें, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो आपको साइकिल चलानी नहीं आती, बट अभी यहाँ पर क्या है, आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है नहीं आती है, कोई नहीं सिखा रहा है, कोई दोस्त नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, फिर नौकरी पकड़ता हूँ, और नौकरी के बाद में अच्छे से दोस्त बनाऊंगा, या फिर लड़कियां हैं तो लड़कियां कहेंगी मैं शादी कर लूंगी नौकरी के बाद में, और फिर मेरे हस्बैंड मुझे सिखा देंगे। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, भाई विकास की किसी भी अवस्था में अगर आप खुद से मोटिवेटेड है ना, खुद से मोटिवेटेड है, तो आप किसी भी अवस्था में कुछ भी सीख सकते हैं। ये बात कौन कहते हैं, आपके ब्रूनर साहब कहते हैं। यहां तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मैडम क्लास अच्छी है, कैसी है, ठीक है, अपना ओपिनियन
रखा करिए, जहां पर आपका ओपिनियन चाहिए वहां पर मैं मांगती हूँ, ठीक है। अब आते हैं अगले वर्ग। वर्ग क्या कहते हैं? बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्व अवस्था तक होने वाला विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी वर्ग कहते हैं कि जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते, आप मेच्योर नहीं हो जाते, आपको ये पता नहीं चल जाता कि भैया कि किसी ऑफिसर से कैसे बात करनी है, किसी 4th क्लास कर्मी से कैसे बात करनी है ना, या फिर माहौल में मोहल्ले में कैसी बातें करनी है, बच्चों से कैसी बातें करनी है, इसकी जब आपके अंदर परिपक्वता नहीं आ जाती तब तक आप उसको बाल विकास या मनोविज्ञान नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप मनोविज्ञान तभी कह सकते हैं या बाल विकास तभी कह सकते हैं जब गर्भावस्था से किशोरावस्था या फिर परिपक्व अवस्था तक उसका विकास नहीं हो जाता, ठीक है। श्रीमती हरलोक आती हैं, वो कहती हैं, देखो काफी बच्चे ये कहते हैं कि मैडम हरलोक जो है वो जेंट्स है, नहीं है। आज मैं आपको बता देती हूँ, श्रीमती का मतलब होता है कि वो लेडी है, ठीक है। तो ये लेडी है, याद रखिएगा आज के बाद में। श्रीमती हरलोक बताती हैं विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में वो बांटती है। तो विकास क्रम जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। भाई सबसे पहले आपके आकार में परिवर्तन होता है। बच्चा धीरे धीरे, जैसे बच्चा बोर्न होता है तो बच्चा धीरे धीरे वो क्या करता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, उसका आकार परिवर्तन होता है। फिर अनुपात में परिवर्तन होता है। अनुपात मतलब कि कितना अनुपात है भैया, कितना अनुपात है, मतलब कि 5 फुट का है, 3 फुट का है, 6 फुट का है, तो ये आपका अनुपात हो गया, है ना। फिर पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है। अब पुराने चिन्हों, भाई जैसे आपने बच्चे के छोटे छोटे नाखून देखे होंगे उंगलियों में, बहुत सुंदर होते हैं, कोमल, एकदम मुलायम। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा एकदम इतने बड़े बड़े नाखून होते जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, पुराने चिन्हों का, इनका लोप हो जाएगा और इनका क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। तो उदय हो गया मतलब नवीन चिन्हों का उदय हो गया, है ना। पुराने चिन्हों का लोप हो गया और चौथी अवस्था में ये नवीन चिन्हों को, जिनको हम काट लेते हैं, काटते हैं ना, काट लेते हैं, काटने योग्य नाखून हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं नवीन चिन्हों का उदय हो गया। यहां तक समझ में आया? कौन कौन सी अवस्थाएं बताई, एक बार फिर से बताएंगे। तो श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम की 4 अवस्थाएं बताई। पहली कि बच्चे का भैया कुछ भी कर लो आकार बढ़ेगा, आकार में परिवर्तन होगा। उसके बाद आप उसे डिफाइन करोगे कि ये 3.5 फुट का है, कि ये 4.5 फुट का है, 5 फुट का है, 6 फुट का है, तो उसके अनुपात में परिवर्तन होगा। उसके बाद उसके जो मुलायम हाथ थे या पैरों की उंगलियां थी, उनके जो पुराने चिन्ह थे उनका लोप होता जाएगा और फिर नवीन चिन्हों का उदय होता जाएगा। विकास की, अब आता है विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक क्रम में चलती है। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से, यानी जब वो गर्भ में होता है, उसकी मृत्यु अवस्था तक चलती है और प्रत्येक अवस्था का पर्याप्त प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। भाई आप 3 साल का बच्चा है आज आपका, तो जब वो 5 साल का हो जाएगा, जब वो 3 साल का है तो 3 साल में अभी क्या करता है, वो नमस्ते नहीं करता है ना, या कभी कभी नमस्ते कर लेता है। जैसे वो 5 साल में आएगा तो ऐसा नहीं है कि जैसा वो 3 साल में था उससे डिफरेंट हो जाएगा 5 साल, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो 3 साल में वो था ना, उसका जो स्वभाव था वो 5वीं साल में भी पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही पड़े लेकिन पड़ेगा। तो यहां तक हमारी एक क्लास 2 थी दोस्तों। आपको क्लास 2 कैसी लगी, जिसके अंदर मैंने आपको बाल विकास पढ़ाया और क्लास 1 में मैंने आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ाया था। क्लास 2 के अंदर हमने पढ़ा क्या, तो हमने पढ़ा बाल विकास। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।